हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 मैथ से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन चैनल पे डाल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बोर्ड में लिखे हैं क्वेश्चन, कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द फ्लोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, यानी कि हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलहाल अभी हम 3 लिखे हुए हैं और बाकी क्वेश्चन को फिर बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को सेट बनाना है, वो भी कैसे बनाना है, रोस्टर फॉर्म में सेट को बनाना है। ठीक है, और दिया हुआ है यहाँ पर सेट बिल्डर में दिया है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो बताए भी थे कि कैसे पढ़ना है कि x क्या है, x एक कोई नंबर है, सच दैट ऐसा है कि x इज एन इंटीजर, कि x क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। एंड x का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल भी हो सकता है और -3 के इक्वल भी हो सकता है, -3 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन +7 से छोटा होगा। तो इस रेंज में हम लोग का जो भी वैल्यू होगा, इंटीजर होगा, यही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आराम से सेट ए बनाना है, वो भी कैसा, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो ए लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे कि -3 तो हो सकता है क्योंकि इक्वल टू है, इसके बाद -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, ऐसे बढ़ते जाना है। कहाँ तक, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 तक जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बट 7 को लिखना नहीं है क्योंकि 7 से छोटा बोला है। ठीक है, तो 6 तक ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की सेट बी बराबर एक्स दिया हुआ है। सेट बी बराबर दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम लोग का x कैसा नंबर है, x हम लोग का एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6, 6 से छोटा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे b, सेट b लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा हो। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर 1 से, तो 1 से लिखेंगे 2 3 4 5 6, लेकिन बोला है 6 से छोटा, तो 6 नहीं लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेट बी का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सेट सी बराबर दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड सच दैट ऐसा होना चाहिए द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, और जब दोनों डिजिट को जोड़ा जाएगा तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसा हम लोग को सेट बनाना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सी और सेट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8। तो हम लोग पहला नंबर ले लेते हैं 1 7, तो 1 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 2 डिजिट वाला नंबर है। फिर 2 और 6 ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 और हम लोग ले सकते हैं 5, फिर ले लेंगे 4 और 4। ठीक है, 44 ले लेंगे। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5 और 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 और 2, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 1, और क्या ले सकते हैं 8 0। ठीक है, ये सब ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बाकी ये सब क्या नंबर है, 2 अंक वाला नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, हम लोग पास में सेट दिया हुआ है डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो एक्स हम लोग का कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और जो ऐसा प्राइम नंबर हो जो कि 60 का डिवाइजर होगा, यानी 60 उससे कट जाएगा, ऐसा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, 2 है। क्या 2 का टेबल में 60 कट जाएगा, तो कट जाएगा। 3 है, क्या 3 के टेबल में भागा चला जाएगा 60, तो भी चला जाएगा। ठीक है, क्या 5 है, क्या 5 भी चला जाएगा भागा, तो चला जाएगा। इसके बाद जो नंबर होगा भागा नहीं जाएगा। ठीक है, 60 को भागा नहीं कर पाएगा, तो हम लोग सब नहीं लिखेंगे। यानी कि हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 और 5, जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवाइजर भी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डी नंबर सेट को बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ई सेट दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो हम लोग इसको भी बना लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। तो देख रहे हैं कि ट्राइगोनोमेट्री वर्ड को सेट के फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है। जितना भी लेटर है उसको लिखते जाएंगे, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, टी है तो टी कोमा लगा के आर, फिर आई, इसके बाद हो गया जी, इसके बाद फिर कोमा लगा ओ, इसके बाद एन। ठीक है, इसके बाद ओ फिर है, बट एक बार ओ लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, किसी भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ओ नहीं लिखेंगे। इसके बाद एम है, तो एम तो लिखे नहीं है तो लिख देंगे। ठीक है, एम, इसके बाद ई को लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो ई को लिख सकते हैं। इसके बाद आर हम लोग लिखे हैं तो आर एक बार लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। वाई हम लोग लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं किसी भी सेट को, हम लोग रोस्टर फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एफ नंबर भी हम लोग बना लेते हैं। एफ नंबर को हम लोग
सेम क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, जो बेटर लिखा हुआ है इस वर्ड में जितने भी लेटर उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिख लेंगे एफ और ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, उसके बाद हम लोग कोमा लगा के लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे टी, और टी एक बार फिर से है तो इस टी को नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्किप कर देंगे। इसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे ई, तो ई एक बार लिखा जा चुका है तो ई को भी दोबारा नहीं लिखना है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे आर, और ये हो गया हम लोग का सेट, ठीक है। यानी कि ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म में बेटर का सेट। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी चीजों को क्लियर कर देंगे, ठीक है, अगर कहीं डाउट आप पूछेंगे तो। बाकी इसी तरह के वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहते हैं, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।